बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लिखा है फाइंड प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। कि हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ कि डिवीजन मेथड से निकालने हैं और फिर क्या करना है कि इंडेक्स नोटेशन में आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो पार्ट है वो हमारे पास स्टूडेंट आपके सामने है 32। आप लोगों को मैंने डिवीजन मेथड जो सिखाया था कि जब डिवीजन मेथड की बात करेगा तो हमने क्या करना है कि इसके फैक्टर बनाने हैं डिवीजन मेथड से। तो वो डिवीजन मेथड हमारे पास ये होता है 32। चूँकि इसके एंड पे 2 है तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है छोटे डिजिट से डिवाइड करना। 2 1 पे तो हर भी होता ही है, 2 3 4 5 ऐसे तरतीब से। और अब डिवीजन के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं कि अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर्स होंगे, इवन से मुराद 0 2 4 6 8, इनमें से कोई होगा तो वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। और किसी के एंड में 1 3 5 7 होगा तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। अगर किसी डिजिट के कोई नंबर है उसके डिजिट का सम अगर डिवाइड हो 3 पे तो वो नंबर भी हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर के। अगर किसी के एंड में 0 है या 5 है तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या उसका वो फैक्टर होगा। अगर किसी के एंड में 0 है तो वो एंड में 5 है तो वो जस्ट 5 पे होगा। 0 होगा किसी के एंड में, अगर किसी के एंड में 0 होगा तो वो 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 10 पे भी। किसी के एंड में 0 और 5 दोनों हुए तो वो 5 पे डिवाइड होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग याद रखें तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको मैं करता हूँ एंड पे, चूँकि 2 है तो इवन पे हो जाएगा। सबसे पहले हमने छोटे पे देखना होता है। 2 पे करते हैं। अब हम सिंपली इसको डिवाइड ही कर रहे हैं। 2 1 2, ये पहले हमने जो 3 है इसके करीब ही लेके जाना है, इसको गौर से समझना है। 2 1 2, अगर 2 2 4 करूँ तो वो तो इससे बढ़ गया, तो छोटे पे करना है, या तो उसके बराबर हो या उसके बिल्कुल नज़दीक तरीन हो। 2 1 2, तो 1 कैरी हुआ, ये 12 बन गया, तो 12 2 6 12। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 32 जैसे वही चीज़ है कि 2 1 2, 1 कैरी ये 3 में से 2 गए 1 आया, तो चूँकि 1 छोटा है तो ये ऊपर वाला लेके आना पड़ा, तो 2 6 12। आप इस तरह से साथ में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेंथी हो जाएगा। फिर अब एंड पे फिर से गौर से देखें कि इवन है तो ये फिर से 2 पे हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 1। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो आपने इसको लिखने से छोड़ना नहीं है। अब इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, अक्सर बच्चे यही पूछते हैं कि क्या ये क्वेश्चन का हिस्सा है या नहीं। देखें एंड पे इवन ही आते, वो तो ये क्वेश्चन का हिस्सा है। एंड पे इवन ही आई जा रहे थे तो मैंने 2 पे डिवाइड करता गया। ठीक है, अगर 3 हुआ होगा तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल को भी देख लेंगे। प्रैक्टिस कर करके आप लोग इसमें अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया गया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया। अब 32 जो है इसके मैं फैक्टर निकालता हूँ। तो क्या है, 2 × 2, ये सारे लिखने होते हैं हमने। 2 5 टाइम है हमारे पास। ये लास्ट वाला 1 को जो है ना भी लिखे, तो 2 5 टाइम है। तो अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 1 2 3 4 5, तो 2 2 5 बन गई। ये हमारे पास इसका आंसर आया।
इसी के साथ ही हमारे पास दूसरा है 90, ये भी हो जाएगा। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 90। अब 90 को करते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा हुआ करेगा क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट्स, एंड पे 0 है तो हम लोग 2 पे कर सकते हैं। अब पहला डिजिट चूंकि इससे बड़ा है, जब डिवीजन में जैसे हम लोग देखते हैं वही चीज़ है, ये डिवीजन मेथड है। तो 2 को टेबल 9 तक पढ़ना है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 होता है, ये छोटा है। फिर इधर से 1 कैरी हुआ तो ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखें ज़रा गौर से कि एंड पे 5 है, ये ऑड नंबर है, जिसके एंड में 5 होगा तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। आसान बात है। तो या फिर ये 3 पे भी हो सकता है। कैसे? 3 के लिए मैंने कहा था कि डिजिट्स का सम लेना है, अगर उनका सम 3 पे डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 पे हो जाएगा। जैसे 45 जो है, इसके डिजिट्स का सम लें, 4 + 5 = 9, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है। अब किसी नंबर के डिजिट्स का सम लें, अगर वो सम 3 पे डिवाइड हुआ तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3, और ये 1 कैरी हुआ, यहाँ पे 15 हो गया। फिर 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 1 बच गया, ये 15, 3 5 ज़ा 15। अब 5 है, फिर ये 3 पे हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 तो अपने आप पे ही जाता है। जब तक यहाँ पे 1 ना आए तो हमने इसको सोल्व करते रहना है। अब इसके फैक्टर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 × 3 × 5। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, 3 की पावर 2 × 5। जो 1 टाइम है उसको 1 टाइम ही रहने दिया, जो दूसरे हो रहे थे हमारे पास रिपीट हो रहे थे उसको मैंने चेंज कर दिया। थर्ड है हमारे पास 100 है, उसको हमारे पास होता है 2 × 2 × 5 × 5। तो 2 की पावर 2, ठीक है, तो 100 के ये बनेगी 2 × 2 × 5 × 2। 2 पे करेंगे 50 आएगा, 50 को 2 पे करेंगे 25, 25 को 5 पे करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे पास ये 100 के बन जाएंगे। इसी मेथड से आपने करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो है 5 पार्ट है 225। इसको अगर देखना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो टू 25 पहले 3 के लिए चेक करते हैं, ये 3 पे हो रहा है क्योंकि डिजिट्स का सम बनता है 9, और 9 अगर 3 पे डिवाइड होता है तो 9 क्योंकि 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 पे हो जाएगा। तो 3 पे करते हैं। तो अब ये 2 3 से छोटा है तो इसको मिला लेंगे। अब 22 के लिहाज से करेंगे, ठीक है। तो 3 7 ज़ा 21, 21 ये 22 है, 1 कैरी हुआ बच गया यहाँ से, तो देखे ना 3 7 ज़ा 21, तो 1 बचा तो वो इसके साथ आया तो ये 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15। अब एंड पे 5 है, देखते हैं ये 7 + 5 12 हुआ, 12 तो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये फिर से 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 3 पे नहीं होता, क्यों नहीं होता कि 5 + 2 पूरे नंबर के डिजिट्स का मैं सम ले रहा हूँ, 5 + 2 7 आया, और 7 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं होगा। और 25 इसके एंड पे चूँकि 5 है तो ये 5 पे हो जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, और 5 तो बजाते खुद अपने आप पे ही जाएगा, किसी और पे नहीं जाता। तो स्टूडेंट्स 225 जो है इसके फैक्टर हमारे पास बने हैं 3 × 3 × 5 × 5। अब इसको लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। अगर इंडेक्स नोटेशन का नाम है तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया था। अब चूंकि इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, कि जो हमारे पास डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनकी जितनी दफ़ा है पावर में उतनी लिख देनी है पावर। जैसे 5 2 टाइम है तो पावर 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह से हमारे पास इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है उसको ज़रा देखते हैं कि 6 में हमारे पास क्या है, 648। तो इसको भी करके देखते हैं।
648, वही जो रूल्स यहाँ मैंने लिखे थे उनको आपने ज़हन नशीन रखना है, तो फिर आपके ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब एंड पे 8 है तो ये 2 पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, फिर इस तक टेबल पढ़ें। करना ये होता है कि हर एक डिजिट को पकड़ना है, ये उस तक टेबल पढ़ना है। अगर तो एंड पे इवन है तो इवन वाला डिजिट ले लें, 2 ले लें, उस तक टेबल पढ़ना है। जिस डिजिट पे जाके वो आता है टेबल में, ठीक है, तो हमारे पास फिर वो उसको लिख देना है हमने। जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। एंड में फिर से इवन नंबर है, ये इवन नंबर है पूरा, तो ये 2 पे फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 3 8, 2 2 ज़ा 4 बनता है, इससे बढ़ गया 2 1 ज़ा 2। जैसे डिवीजन करते हैं वही डिवीजन ही है दरअसल हमारे पास। ये नहीं आपको इस तरह से आता तो साथ साथ डिवीजन कर दिया करें, लेकिन इस तरह से करना सीखें। 2 1 ज़ा 2, 2 आया तो 1 कैरी हुआ, ये 12 बन गया। ये हमारे पास 12 बना तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। फिर ये 4 है तो 2 2 ज़ा 4, फिर ये एंड पे 2 है तो फिर ये 2 पे हो जाएगा, इवन है। अब 1 2 से छोटा है, जैसे डिवीजन करते हैं तो साथ में इसको मिला लेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, ये 2 है, 2 1 ज़ा 2। एंड पे 1 है तो ये 2 पे होगा नहीं। हाँ, अलबत्ता ये इसको हम इसके डिजिट्स का सम देखते हैं। अगर वो 3 पे डिवाइड हुआ तो ये नंबर भी हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 8 + 1 9 बन गया, तो 9 तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, तो फिर इस नंबर को भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हुआ 21, तो 2 7 ज़ा 21। ये तो 3 पे इजीली होता है। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आया कि 648 जो है इसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 4 टाइम्स। क्या बनेगा? 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 टाइम, और 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 टाइम। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसका एक और है, उसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में है 15। चूंकि इसके एंड में इवन है तो ये 2 पे हो जाएगा। टू पे किया, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर इसको साथ में मिलाना पड़ा। तो 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हुआ, ये 11 बना, ये चीज़ बन गई 11। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, ये 12 बन गया। तो 2 6 ज़ा 12। अब एंड पे 6 है, इवन है, तो 2 पे लाजमी हो जाएगा ये। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ 15, 6 है ना तो 1 कैरी ही हो जाएगा, इधर 15 हो गया। तो 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हुआ 16 बन गया। तो 2 8 ज़ा 16। अब फिर हमारे पास एंड पे 8 है तो ये इवन है, तो 2 पे इजीली हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ 17, 2 8 ज़ा 17 16, 1 कैरी हुआ कितना हुआ 18, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे इसको गौर से देखें, 2 1 ज़ा 2, 3 है यहाँ पे, तो एक 1 बच गया, 1 कैरी हुआ, इसके साथ 17 बन गया। ये 17 हुआ, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरी हुआ करेगा वो नेक्स्ट के शुरू में लिख के वो नंबर बन जाया करेगा। यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन शो ऐसे होगा, वो अपने जहन में उसको ऐसे रखना है। 20 हमारे पास जैसे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, यहाँ पे 1 बच गया, 1 कैरी हुआ, तो ये 17 बन गया। तो शायद कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे जो ये 1 है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। नहीं, 2 1 ज़ा 2, दरअसल यहाँ पे 2 आया था, तो वो 3 में से 2 माइनस किया, 1 ये आया, ठीक है, वो 1 यहाँ पे आ रहा है। ये 1 तो वैसे जिस पे टेबल गया है। तो 17 था, 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ से 1 कैरी हुआ था 18, 2 9 ज़ा 18। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें, 9 में 1 ऐड करें 10, 10 में 8 ऐड करें तो 18, 18 3 के टेबल में आ रहा है, 3 6 ज़ा 18। तो ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये भी 3, अब देखो 3 6 ज़ा 18 और 9 3 3 ज़ा 9। अब इसको ज़रा गौर से देखें, 6 + 3 9, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 ज़ा 9। तो इस सारे नंबर को भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए।
वही रूल है कि अगर कोई नंबर है उसके डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड होता है तो वो सारे का सारा नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 27 तो 21 तो वैसे होता है, 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए इसके 15 1 2 के फैक्टर। इसको मैं डायरेक्ट इंडेक्स नोटेशन में ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। आपने वैसे पहले लिखने हैं फैक्टर जिस तरह मैंने इसके लिखे हैं, फिर इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3, तो 2 रेल 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 1 2 3 और एंड पे ये 7 भी है, ये बताते हैं कुछ 7 भी आएगा, ठीक है। तो एंड में ये 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास ये बन गया कि 2 हमारे पास 3 टाइम है, 4 हमारे पास 1 2 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, और 7 हमारे पास 1 टाइम है। तो इसके ये बनेंगे। सबसे पहले अपने फैक्टर लिखने हैं, फिर इंडेक्स नोटेशन की तरफ बाद में आना है। और ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन कर दिए हैं ये डिवीजन मेथड के, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 को टच कर दिया गलती से, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये क्वेश्चन फैक्टर ट्री से करने थे। उसके बाद इसमें जो है कोई मुश्किल क्वेश्चन जो हो उसको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है 66 15। इसका क्वेश्चन नंबर ये 9 है। कुछ क्वेश्चन मैंने 4 के कर दिए हैं इसी मेथड से, लेकिन मेथड यही है, आपने इसको करना है। तो ये क्वेश्चन है 6615। इसको जरा गौर से देखें आप लोग। एंड पे 5 है तो ये 2 पे तो नहीं होगा। अब 3 पे चेक करते हैं। 6 + 6 12, 12 + 1 13 + 5 18, तो ये हमारे पास 3 पे हो जाएगा। 18 चूँकि 3 के टेबल में आ रहा है। फिर से देखें 6 + 6 12, 12 और 1 हो गए हमारे पास 13 और 5 हो गए 18। 18 को अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँ तो 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास ये उसके टेबल में आता है। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम उसके 3 पे डिवाइड हो तो वो हमारे पास पूरे का पूरा नंबर भी लाजमन 3 पे डिवाइड होगा। ये रूल है डिविजिबिलिटी के। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 छोटा है तो इसको साथ मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी काबिल गौर बात है, 1 छोटा है, जब इसको साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे एक लगेगा 0, ठीक है। ये अक्सर बच्चे इसको 0 को छोड़ देते हैं। ये वही है जैसे हम डिवीजन में करते हैं, ये डिवीजन मेथड है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब 1 3 से छोटा है, जब किसी और का अगले को साथ मिलाते हैं तो फिर अगले में हम क्या करते हैं, नीचे लेके आ रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे 0 लगाते हैं हम लोग, तो ये वही 0 है। तो ये 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15। इसकी मैं मज़ीद आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 पे गया तो 2 ज़ा 6, फिर ये 6 नीचे आया, 3 2 ज़ा 6। अब ये 1 नीचे है, 1 छोटा है। अब जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे 0 लगेगा, ये वही 0 लगा है। 3 5 ज़ा 15, ये वो है। एंड पे 5 है, देखें जरा। 5 + 2 7 + 2 9, 9 + 0 9 हो गया, तो ये 3 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है या 3 पे डिवाइड हो रहा है। अब 22 को देखेंगे कि 2 छोटा है इससे, तो 22 के लिहाज से देखेंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी हुआ 10, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हुआ 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखें कि 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो फिर 3 पे हो गया। ये बड़ी आसान बात है, ये तो 3 पे फिर से हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ 13, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ 15 और 3 5 ज़ा 15। 5 + 4 9 और 2 11, तो अब ये 5 पे उस पर नहीं हो रहा। अब 3 पे नहीं हो रहा, जिसके एंड में 5 हो तो वो 5 पे हो जाता है।
जिसके एंड में 5 हो वो जस्ट 5 पे होगा, या तो उसके सम का डिजिट्स अगर डिजिट्स का सम अगर 3 पे ना हो तो फिर वो नंबर जस्ट 5 पे होगा। 5 फॉर द 20, तो 4 कैरी हुआ तो फिर 45, 5 9 ज़ा 45। अच्छा, अब उसके बाद इसको जो है हमारे पास ये 7 पे जाएगा, 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब इसके जो फैक्टर बन गए हैं हमारे पास वो है 6 6 1 5 के फैक्टर हैं। 3 हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टाइम है, 5 हमारे पास 1 टाइम है और 7 हमारे पास 2 टाइम है। तो 3 टू रेज 2 बन गया, 5 ऐसे आया, 7 टू रेज 2 बन गया हमारे पास। तो ये इंडेक्स नोटेशन में भी हमने इसको लिख दिया। इसके साथ ही इसका आखिरी जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसको हम लोग ज़रा देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि वो भी इसी की तरह इजी ही होगा। क्वेश्चन है 60 75 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अब क्या बनता है। यहाँ पे एंड में 5 है, ज़रा देखते हैं। 6 + 7 13 + 5 18, तो ये भी हमारे पास 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, ये 0 है तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, अब ये 0 था तो या इसके साथ जब इसको मिलाएंगे तो ये 0 7 होगा, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। या फिर अब 3 0 ज़ा 0 कह दें। अब 7 है, 0 7 है, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। इसको फिर से देखें, 3 2 ज़ा 6, अब ये 0 है तो जब 0 के साथ इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि 3 0 ज़ा 0 उस तक पहुँचने के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। अब 3 2 ज़ा 6, तो 1 कैरी 15, तो 3 5 ज़ा 15, 5 2 7 2 9, तो फिर से ये 3 पे हो जाएगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 पे हो रहा है तो ये बजाते खुद भी हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी 22, 3 7 ज़ा 21 और ये 1 कैरी हुआ 15, 3 5 ज़ा 15। कैसे किया मैंने? 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी हुआ 22, ये 3 7 ज़ा 21, तो 22 में से 21 माइनस किया 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। 6 + 7 13 + 5 18, फिर से ये 3 पे हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पहले मैंने 225 वाला किया था इस तरह का है, तो ये उसका बन जाएगा। कर लें फिर से। 3 पे हो रहा है क्योंकि इनका सम 9 बन रहा है। 3 7 ज़ा 21, तो 1 कैरी हुआ तो 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये फिर से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 21। अब ये नहीं होगा, अब ये 5 पे ही जाएगा। आप जरा देखें गौर से। 60 75 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 3 और 5 दफा है। थ्री टू रेज 5 हो गया और 5 टू रेज 2 हो गया। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हुआ और इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने कर लेने हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और